कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 के बारे में, जो कि पार्ट 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ बचा हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आगे के पॉइंट देखेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस और बचे थे, जो कि इस प्लेन मिरर समतल दर्पण से रिलेटेड 2 तरह के प्रश्न परावर्तन से बन सकते थे। इस 4 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और इसी 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके IRT और पॉलिटेक्निक एग्जाम में। इससे ज़्यादा बनने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है भैया? तीसरा क्वेश्चन ये है आपका कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? ओके, तो अब देखिए भैया, ऑप्शन दिया हुआ है 55 डिग्री, 110 डिग्री, 35 डिग्री, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम समझेंगे कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन को सबसे पहले प्रयास कीजिए। समतल दर्पण पर, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या बनाएंगे? समतल दर्पण। क्या बनाएंगे भैया? समतल दर्पण, राइट। अब समतल दर्पण बन गया, बोल रहा है आपतित प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आती है। इसको अपनी बात को अपने दिमाग में बसा लो कि हमेशा दर्पण पर जब भी किरण आएगी वो बाएं साइड से ही आएगी। उसका रीज़न क्या है ये भी मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। तो अब देखिए भैया, ये प्रकाश की किरण आई और जैसे दर्पण से टकराएगी तो पड़ेगा क्या बीच में? अभिलंब। थोड़ा तिरछा हो गया क्या? सीधा कर देते हैं इसको। अभिलंब पड़ेगा। क्या पड़ेगा भैया? ये पड़ गया आपका अभिलंब। और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो अब देखिए, आपतित प्रकाश से किरण, ये प्रकाश की किरण जो आई ये आपतित हुई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपतित प्रकाश किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। और ये नहीं बोल रहा है कि अभिलंब के साथ बनाते हुए आपतित हो रही है, दर्पण के साथ बनाते हुए आपतित हो रही। तो आपतित प्रकाश की किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही। अगर आपतन कोण बोलता तो हम मान लेते कि ये वाला कोण है, लेकिन आपतन कोण तो बोला ही नहीं। तो जब आपतन कोण नहीं बोला तो इसका मतलब ये वाला कोण, यानी दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है भैया? 35 डिग्री का। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, तो हमने प्रीवियस के जो क्वेश्चंस किए हुए हैं उनमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि ये लाइन होती है आपकी 180 डिग्री की, राइट। अब ये 180 डिग्री की जो लाइन होती है, जैसे ही इसमें बीच में अभिलंब पड़ता है ये, तो ये कितने डिग्री का हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, राइट। तो अब इस 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक 35 डिग्री हो गया, तो 90 माइनस 35 कर दोगे तो आपतन कोण मिल जाएगा। बात को समझो भैया, अगर यहाँ से पूरी रेखा 180 की है, 20 से डिवाइड हो गया अभिलंब की वजह से, तो 90। तो इस 90 डिग्री में आपका आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का जो कोण है वो 35 डिग्री है। तो पूरा टोटल कितने का होता है? 90 का। तो अगर 90 माइनस 35 कर दोगे भैया, तो 90 माइनस 35 कर दोगे तो हमारा आपतन कोण मिल जाएगा ना हमको। तो 90, यहाँ 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। और यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया तो बचा कितना? 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, यानी 55। और 55 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 90। अरे भैया 55 5 60 60 30 90, सीधी सी बात है। तो ये मिल गया हमको कितने डिग्री का कोण? 55 डिग्री का। तो कोण, अब परावर्तन के नियम, परावर्तन का दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था, कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण जितना है तो उतना क्या होगा भैया? परावर्तन कोण भी होगा, यानी कोण R बराबर भी कितना होगा? 55 डिग्री। तुरंत ऑप्शन देखे खट से मार दिए, यही गलती हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 में 55 डिग्री रखा हूँ। अब हो पूछा क्या है क्वेश्चन, देखिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो बीच के 2 कोण हो गए, एक आपतन कोण हो गया और एक परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा भैया? 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री।
बराबर 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0, तो 10 1 11, तो 110, तो 110 डिग्री कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन 110 डिग्री। आई बात गई समझ में? अब देखिए, आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 70 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल के साथ बनाया गया कोण क्या होगा? पूरा एकदम साधारण से हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे भैया क्या होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, किस पर भैया? समतल दर्पण पर। ये आपका बन गया क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर 70 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतन कोण, ध्यान दीजिए, ये वाला कोण की बात हो रही है, आपतन कोण। तो ये जैसे एक प्रकाश की आपतित किरण 70 डिग्री, अभिलंब आया 70 डिग्री का कोण। अब 70 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है भैया, कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। आपतन कोण कितना आ गया? 70 डिग्री का। तो परावर्तन कोण भी परावर्तन के नियम से कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के दूसरे नियम से जो हम लोगों ने पॉइंट में पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो 70 डिग्री ये, ओके, ये 70 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या है? यही तो है, यहाँ से परावर्तित हो रही है तो ये क्या हो गया आपका? पूरा परावर्तक तल। और ये क्या हो गया? यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है तो ये क्या हो गया? अपवर्तक तल। आने वाले को अपवर्तक तल, जहाँ से जा रही उसे परावर्तक तल, राइट। तो अब देखिए भैया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परावर्तक तल के साथ बनाया गया कोण क्या होगा? परावर्तक तल के साथ। तो परावर्तक तल के साथ बनाया गया कोण क्या हो गया? इसे समझने के लिए बहुत सुंदर सी बात, यही चीज़ सेम फार्मूला अपनाना है कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डिग्री कोण होता है, यहाँ पे कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 में हमें कितना दिया है? 70 तो मिल गया कोण आई कोण आर से, और बचा कितना? 70 में कितना जोड़ दिया? 30 जोड़ दीजिए 90। अरे भैया 70 30 100 होता है, तो 70 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 70 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो 90 इधर और 90 इधर, यानी 20 डिग्री इधर, तो 20 डिग्री इधर। आई बात गई समझ में? तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? परावर्तित किरण परावर्तक तल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 20 डिग्री का। आई बात गई समझ में? तो ये हो गया आपका 20 डिग्री। क्या हो गया भैया? आंसर। अब चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब नोट के 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड ही ये पॉइंट है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा हुआ है, आपतित प्रकाशीय किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। डायग्राम के से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने यही लिखा है ना, ये हमने यही तो लिखा है, समतल दर्पण हो गया, आपतित प्रकाशीय किरण हो गई। अब आपतित भैया प्रकाश किरण आई तो अभिलंब जरूर बनेगा। अब अभिलंब बना तो प्रकाश किरण परावर्तित जरूर होगी, तो कोण आई और कोण आर बन गए। ये तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ते चले आए हैं, ठीक। तो अब ये कोण आई कोण आर बन गए। तो अब इसमें देखिए कह क्या रहा है? आपतित प्रकाश किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ, आपतित प्रकाश किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाए गया कोण परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी कोण ये और कोण ये, आपतित प्रकाश किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भैया? अभिलंब की दिशा के साथ आती हुई प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखिए, ये रहा आपका समतल दर्पण, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। ये रहा आपका समतल दर्पण, ठीक है, ये रहा आपका समतल दर्पण। अब क्या कह रहे हैं? अभिलंब की दिशा, ये क्या है भैया? अभिलंब की दिशा, ठीक है, अभिलंब बीच में हो गया।
तो अभिलंब की दिशा में आपतित हुई, या देखिए अभिलंब की दिशा के साथ आती हुई प्रकाश किरण या आपतित हुई प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अच्छा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है कि अभिलंब कहाँ गया। किताब में जब डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम आपको ठीक ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तो अभिलंब भी कहाँ गया, अभिलंब आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब कहाँ गया। तो देखिए भैया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। किताब वालों की मजबूरी है, वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, वो प्रिंट करते हैं, इस वजह से देखिए कैसे हो जाता है, समझिएगा। ये देखिए, ये अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश किरण माना कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अब जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में, अच्छा अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती, तो अब देखिए कोई प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है। कोई प्रकाश किरण आप अभिलंब की दिशा में आई और अपने ही मार्ग में वापस लौट गई, राइट। तो ये पूरा एक तरीके से आपको एकदम पेंट दिख रहा है, राइट। तो अभिलंब तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, वो डॉट डॉट नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा इसीलिए हुआ कि एक बार आई और एक बार गई तो वो पूरा प्लेन दिखने लगता है, ठीक। तो ये आपतित प्रकाश से किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, मार्कर भी सही नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। तो इस अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बढ़ सकता है। तो इसमें भैया क्या हो सकता है, कोण आई बराबर क्या हो सकता है, 0। तो कोण आर बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0। आई बात गई समझ में। तो कोण आई और कोण आर दोनों क्या हो जाएंगे इसमें आपके 0। तो जब कोण आई और कोण आर 0 हो गए तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे कि समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण का आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन के बाद परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो भैया अगर कोण आई 0 है तो कोण आर भी क्या होगा 0। ये तो परावर्तन का दूसरा नियम ही कहता है, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। क्लियर। तो ये भी पॉइंट आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है भैया, डेविएशन एंगल से रिलेटेड है। डेविएशन एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं भैया, विचलन कोण। तो ये पॉइंट जो आपका रिलेटेड है, ये किस पॉइंट से रिलेटेड है आपका, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या बोलते हैं भैया, विचलन कोण। विचलन कोण का जो सिंबल होता है भैया वो ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो उतना कॉपरेट करने का प्रयास करना, ठीक। अब देखिए इसका क्या मेथड है। इसका मेथड ये है कि ये डिवीजन एंगल प्लस आपतन कोण, डेविएशन एंगल प्लस आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर 180 डिग्री। यानी जो आपकी लाइन है ये 180 डिग्री की होगी, चाहे इसमें आपतित प्रकाश से किरण कराइए, परावर्तित प्रकाश से किरण कराइए या प्रकाश की किरण का विचलन कराइए। विचलन का मतलब होता है भैया भटकना। क्या, भटकना, विचलित हो जाना। हम लोग कहते हैं ना आज हमारा मन बड़ा विचलित है, तो मन क्या कर रहा है, भटक रहा है इधर से उधर, एक जगह स्थायी नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, आपके मन का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। तो इसी प्रकाश से किरण एक जगह टिक नहीं रही है, वो विचलित हो रही है, अपनी जगह जाना ऐसे है तो चली गई ऐसे। तो ये क्या हो गया, प्रकाश से किरण का क्या हो गया, विचलन। अगर मैं हूँ, मैं बात किया, मैं विकास हूँ, विकास को जाना है घूरपुर और चले गए मीरपुर, तो विकास का क्या हो गया, विचलन। एक बात है समझ में। तो इसी तरीके से भैया ये विचलन कोण। अब विचलन कोण होगा क्या, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको भी समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ये चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इनको निकालने का फार्मूला क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आप सोचें तो परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन का दूसरा नियम यही है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई और कोण आर जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, डेविएशन एंगल यानी विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट के अंदर कोण आई
प्लस कोण R, राइट, ऐसा कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोण I बराबर कोण R, राइट। तो अगर कोण I बराबर कोण R हैं तो हम इनको 1 1 2 मान सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारा यहाँ से एक फार्मूला बन सकता है भैया, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2, एक को मान लेते हैं I, 2 आपतन कोण है ये, मान लीजिए ये 2I, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है, एक फार्मूला ये निकल गया जब आपसे आपतन कोण से रिलेटेड पूछे। अथवा करके ये भी तो हो सकता है कि विचलन कोण जो है आपका, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2R, यानी परावर्तन कोण, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये दोनों जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विचलन कोण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। अच्छा, इसका डायग्राम तो हमने बनाना भूल गए, तो आइए डायग्राम वो समझ लेते हैं भैया। इसमें डायग्राम को समझेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होता है डायग्राम, यहाँ बना लेते हैं, जगह खाली है, ठीक। तो डायग्राम इनका ये है कि ये मानिए आपके पास कोई समतल दर्पण है। अब समझिए कोई प्रकाश से किरण आपतित हुई है भैया, जब प्रकाश से किरण आई है अगर, तो अभिलंब बनेगा जरूर, और जब अभिलंब बनेगा तो प्रकाश की किरण परावर्तित होगी जरूर। तो प्रकाश की किरण परावर्तित हुई तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बनेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब भैया विचलन कोण का मामला कहाँ से आ गया? तो विचलन कोण का मामला कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो मानो ऐसे चली जाए, ठीक। अगर ऐसे चली जाएगी तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपका जो कोण होगा यही होगा आपका विचलन कोण। आई बात गई समझ में? डेविएशन एंगल यही होगा, यहाँ से यहाँ तक का। जाना तो इनको यहाँ था, लेकिन यहाँ न जाके ये यहाँ चले गए, तो ये इनका क्या हो गया, विचलन। और जहाँ जाना था और जहाँ चले गए उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो कोण होगा, एंगल होगा, वही कहलाएगा विचलन कोण। जैसे समझिए, आप समझिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये है आपका दिल्ली, क्या है भैया, दिल्ली। ये पॉइंट आपका है मुंबई, क्या है, मुंबई। और ये आपके भैया मैं विकास, मेरा नाम विकास है, ठीक है। अब जब मुझे जाना यहाँ है और मैं चला गया कहाँ, यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये क्या कहलाएगा, आपका विचलन कोण। क्या कहलाएगा, विचलन कोण। तो जाना, प्रकाश की किरण आई, जाना यहाँ था, लेकिन चली गई कहाँ, यहाँ, तो इसलिए क्या हो गया, विचलन कोण। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आया होगा कि इसको डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं। डॉट डॉट इसको इसलिए कर रहे हैं भैया कि आभास हो रहा है। जब भी आपको कहीं डॉट डॉट दिखे ना, कोई भी लाइन, तो ये समझ लीजिए कि माना गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इमेजिनेशन किया जाता है, कल्पना, ठीक है। तो अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्जामों में हमारे पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए भैया, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे विचलन कोण से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है हमारे पास, और इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है भैया, सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण 50 डिग्री है, तो विचलन कोण क्या होगा। तो हम लोगों ने उस दिन विचलन कोण बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, विचलन कोण बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, राइट। ये 2 फार्मूले पढ़े थे हम लोगों ने।
तो जब आपतन कोण दिया रहे क्वेश्चन में तो आई वाला लगा लो, और जब परावर्तन कोण दिया रहे तो आर वाला लगा लो। तो अब भैया इस कोण में क्या दिया है, प्रकाश किरण का आपतन कोण 50 डिग्री, यानी आई वाला फार्मूला लगेगा। विचलन कोण पूछ रहा है तो विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा भैया, 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है, आपतन कोण बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 डिग्री। तो 50 अब बराबर कैसे सॉल्व करें सर, अब तो इसमें क्या करें, अब इसको गुणा करें कि पहले घटाएं। तो इसके लिए भैया बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जो बेसिक क्लासों में पढ़ते हैं, बोर्ड मास का रूल। क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास का रूल। ये ब्रैकेट वाले हो गए, बार हो गया, ब्रैकेट हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ है नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट है। तो मल्टीप्लाई सबसे ऊपर है, सब्ट्रैक्ट नीचे है। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। तो 180 माइनस कितना हो गया भैया, 100। तो अब हमारा विचलन कोण बराबर कितना निकल जाएगा, 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 नहीं 80। तो ये विचलन कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 80 डिग्री का। कहाँ है भैया, ये रहा 80 डिग्री, राइट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ 25 डिग्री का कोण बनाती है। दर्पण के साथ 25 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण क्या होगा। बहुत बढ़िया, प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई समतल दर्पण है। क्या है भैया, समतल दर्पण है, किसी समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ 25 डिग्री का कोण बना रही है। आपतित प्रकाश से किरण आई, तो ये क्या हो गया, अभिलंब, और ये क्या हो गई, परावर्तित। दर्पण के साथ आपतित प्रकाश किरण कितने डिग्री का बना रही है, 25 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक की पूरा जो एंगल होगा वो कितने होगा, 90 डिग्री का। तो 90 में से अगर 25 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये रहा भैया 90, ये रहा 25, माइनस कर दोगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, यानी 65, 65 5 70, 5 5 10 का 0, 6 2 8 1 9, 90। तो कितना डिग्री बचा भैया आपका, ये वाला कोण कितने डिग्री का निकल गया, 65 डिग्री का। यानी क्वेश्चन में आपको आपतन कोण कितने डिग्री का मिल गया, 65 डिग्री का। अब जब आपतन कोण मिल गया 65 डिग्री का तो फार्मूला तुरंत लगा देते हैं हम लोग, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, राइट। अब 180 माइनस 2i बराबर कैसे करेंगे, 100 विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2 गुणे आई की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 65 डिग्री निकाले ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। अब कुछ 90 डिग्री का होता है, क्लियर हो, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि भैया ये प्लेन मिरर पूरा 180 डिग्री का, बीच में ये अभिलंब पड़ा तो 90 इधर और 90 इधर, तो 90 में हमको इतनी दूरी का दिया है, इतना कितना दिया है, 25 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ, अभिलंब के साथ नहीं, दर्पण के साथ 25 डिग्री का बना रही है। तो 25 डिग्री दर्पण के साथ 25 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से 25 को घटा दो तो जो बचा ऊपर का वो निकल जाएगा। तो ये ऊपर वाला कितना निकला हमारे पास, 65, यानी आपतन कोण कितना निकला, 65। तो परावर्तन कोण कितना होगा, 65 डिग्री, क्योंकि आप परावर्तन का नियम ही कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये 65 डिग्री हो गया। तो जब 65 डिग्री हमें आई की वैल्यू 65 डिग्री मिल गई है तो विचलन कोण बराबर, अब हम निकाल सकते हैं ना आसानी के साथ, 65 गुणे 10 2 कर दो तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 130, 180 माइनस 2 पंचे 10 का 0 और 2 छंग 12 और 12 1 13, 130। अब विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा भैया, 180 में से 130 जाएगा तो बचेगा कितना, 50 डिग्री। मुस्कुराइए, आंसर आ चुका है। 50 डिग्री कहाँ है भैया, ये रहा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए जितनी तरीके से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं हमारे एग्जाम में, हम उन दोनों को टारगेट करके चलते हैं
कि इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, बाद में तो प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप लोगों को एकदम ईजी हो जाएगा। एग्ज़ाम को आप यूँ क्लिक करोगे, ये गारंटी देता हूँ। बस मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भैया, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो विचलन कोण क्या होगा। तो विचलन कोण क्या होगा, तो इसमें विचलन कोण क्या होगा भैया, ये रहा आपका समतल दर्पण, ये रहा आपका क्या समतल दर्पण, और इसमें पूछ रहा है कि विचलन कोण क्या होगा। लंबवत गिरता है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण कोई गिरी, जब लंबवत सीधी गिर रही है तो अभिलंब भी सीधा, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, राइट। अच्छा एक चीज़ भैया, यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हुआ कि जो परावर्तन का हमने पहला लेक्चर डाला है उसमें हमने परावर्तन की डेफिनेशन में लिख दिया है अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, वीडियो में भी मैंने कई बार बोला। तो ये अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि अपने ही मार्ग में नहीं, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। क्योंकि देखिए मार्ग में गलत हो जाएगा, मार्ग में गलत कैसे हो जाएगा, मार्ग में गलत ऐसे हो जाएगा कि अगर दर्पण में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो आपतित प्रकाश किरण अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने माध्यम में जाती है। अपने मार्ग का मतलब ये हो जाएगा कि आई और यहाँ से परावर्तित होकर इसी मार्ग में चली जाए तो अपने मार्ग में वापस जाती है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी यार, उसको थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करना, बाद में हम उसको अपडेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बताया दे रहे हैं। तो ये अपने ही माध्यम में वापस लौट रही है, ठीक है। माध्यम आपका ये ऊपर का माध्यम सेम है, तो अपने ही माध्यम में दर्पण से परावर्तन पश्चात लौट जाती है, मार्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मार्ग थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो माध्यम में लौट जाती है, तो उसको कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण तो परावर्तन क्या पूछ रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो विचलन कोण क्या होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है भैया विचलन कोण बराबर कितना, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2r। समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो विचलन कोण क्या होगा। तो जब लंबवत गिर रहा है भैया तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, जीरो, क्योंकि हम लोगों ने नोट के पॉइंट में पढ़ा है ना, समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण जब अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, आपतन कोण भी जीरो और परावर्तन कोण भी जीरो। तो यानी आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी भैया, जीरो। तो 180 माइनस 2 इंटू ज़ीरो तो कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो। कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो विचलन कोण बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 180 डिग्री। अच्छा अब कुछ लोग 180 माइनस जीरो कर देंगे, बात तो एक ही हुई भैया, 100 तो जाएगा नहीं, तो 180 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका पूछने का जो ट्रेंड है वो कैसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है, गर्मी बहुत लग रही है यार। चलिए, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया गया। समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण क्या होगा जबकि विचलन कोण 70 डिग्री दिया है। लो, पासे पलट दिया। अभी तक हमें फार्मूला तो हमको पता है कि विचलन कोण बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। अब भैया हमको ये दे दिया, ये पूछ लिया, अब बताओ आपतन कोण क्या होगा। तो अब भैया दर्पण के साथ बनाया गया कोण पूछ रहा है, आपतन कोण भी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन का सेटअप देखो कहाँ तक पूछ सकता है, लेवल कैसे कैसे घुमाता है। डेफिनेशन पता है तो बस उसी में घुमाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, आराम से कर लोगे यार। देखो ये आपके पास कोई हो गई भैया समतल दर्पण, क्या हो गया ये, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जब बात आती है कि इसको कैसे किया जाए, तो समतल दर्पण पे आपतित प्रकाश किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण क्या होगा जबकि विचलन कोण 70 डिग्री है, यानी विचलन कोण जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। देखिए एक डायग्राम से समझा जाए तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई और जैसे अभिलंब आया परावर्तित हो गई ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 70 डिग्री आपको दे दिया गया है।
कितना डिग्री दे दिया गया है, 70 डिग्री। तो यानी अगर हमें विचलन कोण की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री तो बराबर 180 माइनस 2i। अब हमें इस i की वैल्यू निकालनी है अगर, तो पहले हम i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब i की वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे उधर और उसको भेज देंगे इधर। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भैया, प्लस में। तो 2i बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 70। अब जब 180 डिग्री में से 70 डिग्री जाएगा तो बचेगा कितना भैया, 2i बराबर कितना बच जाएगा, 110। तो अब i बराबर अगर वैल्यू निकालनी हो तो 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 110/2 और 2 पंचे 10, बचा कितना 1, यहाँ चला आया 2 पंचे 10, यानी i की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 55 डिग्री। यानी आपतन कोण बराबर आपको कितना मिल गया, 55 डिग्री। अगर आपतन कोण मिल गया तो हम लोग तो पढ़ते आए हैं हमेशा से कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 में से 55 को घटा दो तो दर्पण के साथ बनाया गया कोण आपतित प्रकाश किरण द्वारा निकल जाएगा। तो दर्पण के साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा भैया, आपतित प्रकाश किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, 90 और माइनस 55 कर दो तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 5 जाएगा 3, 35 डिग्री। मुस्कुराइए, आंसर आ चुका है। कहाँ है भैया, 35 डिग्री। ये तो वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट एवं शेयर जरूर करें यार, ठीक है।